एक शहजादे की कहानी जिसने घास खाई। एक दफा का जिक्र है कि पहाड़ों के दरमियान एक छोटे से गांव में एक किसान अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। किसान बहुत मेहनती और नर्म दिल इंसान था। वो हर एक से मुस्कुरा कर मिलता और सबके काम आता। एक दिन एक शहजादा शिकार करते हुए जंगल में भटक गया। इसके साथी और सिपाही सब पीछे रह गए और शहजादा रास्ता ढूंढता हुआ किसान की झोंपड़ी तक पहुंच गया। उसने दरवाजे पर दस्तक की कि शायद कुछ खाने को मिल जाए, क्योंकि भूख के मारे इसका बुरा हाल था। किसान ने जब एक थका हुआ शिकारी देखा तो फौरन इसे अंदर बुला लिया और आरामदेह कमरे में बिठाया। किसान नहीं जानता था कि उसे शहजादे की मेहमान नवाजी का मौका मिल रहा है। किसान ने अपनी बड़ी बेटी तारा से कहा कि वो मुसाफिर के लिए कुछ खाने को ले आए, लेकिन तारा ने साफ जवाब दिया कि घर में तो खाने को कुछ भी नहीं। किसान परेशान हुआ और अपनी दूसरी बेटी बेला से कहा कि वो देखे अगर कोई बचा हुआ खाना या कोई मक्खन का टुकड़ा हो तो मुसाफिर के खाने का इंतजाम कर दे। लेकिन बेला भी तारा की तरह कामचोर थी। उसने बावर्ची खाने में झांके बगैर ही साफ मना कर दिया कि हम तो खुद भूखे हैं, मुसाफिर को क्या खिलाएं। अब तो किसान सख्त परेशान हुआ। वो अपनी सबसे छोटी बेटी सारा का इंतजार करने लगा, जो पानी भरने के लिए गई हुई थी। उधर शाम का अंधेरा भी फैलने लगा था और किसान की परेशानी में इजाफा होने लगा। इतने में छोटी बेटी आ गई और किसान ने बहुत उम्मीद के साथ इससे पूछा कि क्या वो किसी भी तरह मेहमान के लिए खाने का इंतजाम कर सकती है। किसान की छोटी बेटी को पता था कि घर में पकाने के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन इसने इरादा किया कि वो अपने अबू जान को मायूस नहीं करेगी। इसे याद आया कि कल नान बाई ने इसे काम की उजरत में रोटी के कुछ टुकड़े दिए थे। ज़हीन लड़की सारा ने अब एक तरकीब सोची और टोकरी पकड़े घर के पीछे वाले बाग में गए, जहां कुछ ताज़ी घास और पौधे लगे हुए थे। उसने ताज़ी घास तोड़कर टोकरी में जमा करना शुरू कर दी। अब इसने बावर्ची खाने में से कुछ बची हुई प्याज और दही लेकर ग्रेवी तैयार करनी शुरू की। थोड़ा सा नमक और एक हरी मिर्च भी उसे थोड़ी सी तलाश के बाद मिल ही गई। सारा ने कुछ देर ग्रेवी पकाने के बाद इसमें ताज़ी कटी हुई घास डाल दी और खाने को धीमी आग पर पकाने लगी। लो जनाब, मज़ेदार घास का सालन तैयार था। सारा ने सलीके से रोटी के टुकड़े, घास का सालन और पानी का गिलास ट्रे में सजाकर अपने अबू जान को आवाज दी। किसान अपनी बेटी की ज़हानत से बहुत खुश हुआ और उसे दुआएं देने लगा। मेहमान ने पेट भर कर खाना खाया और आरामदेह बिस्तर पर लेटते ही इसे गहरी नींद आ गई। अगले दिन इसने किसान का शुक्रिया अदा किया और शहर की तरफ चला गया। कुछ दिन गुजरे कि किसान के घर शाही सिपाही आए और कहा कि सब घर वालों को शाही महल में बुलाया गया है। किसान घबरा गया कि महल में उन्हें क्यों बुलाया गया है। वो डरते डरते महल पहुंचा तो देखा कि तख्त पर बैठा शहजादा कोई और नहीं बल्कि वही मुसाफिर है जिसे किसान ने पनाह दी थी। शहजादे ने मुस्कुराकर किसान और उसकी बेटियों का इस्तकबाल किया। फिर इसने किसान की तरफ देखते हुए पूछा कि इस दिन जो खाना इसे खिलाया गया था, इसका लुत्फ और जायका बहुत कमाल का था। क्या वो बता सकता है कि वो खाना किसने बनाया था और उसकी तरकीब में ऐसा क्या इस्तेमाल हुआ था जो वो इतना लजीज था। किसान ने अपनी छोटी बेटी सारा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बादशाह सलामत, वो खाना मेरी बेटी ने बनाया था और गुर्बत की वजह से पकाने को कुछ नहीं था, तो मेरी बेटी ने घास का सालन बनाकर आपको पेश किया था। शहजादा ये सुनकर बहुत मुतासिर हुआ कि जो लड़की घास से इतना लजीज खाना तैयार कर सकती है, वो बाकी के पकवान कितने शानदार पकाती होगी। शहजादे ने सारा की ज़हानत और किसान की मेहमान नवाजी से खुश होकर उन्हें बहुत इनाम से नवाजा और ये ऐलान भी कर दिया कि अब से सारा शाही बावर्ची के तौर पर अपने कमालात दिखाएगी। किसान को अपनी बेटी पर बहुत फख्र महसूस हो रहा था और वो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। सब घर वाले हंसी खुशी महल के एक हिस्से में शाही अमले के साथ रहने लगे। नेकी कभी रायगा नहीं जाती।